हेलो दोस्तों मेरा नाम तरुण था। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक में बात करने वाला हूँ, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, माइक्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है माइक्रोमीटर व स्क्रू गेज। मेट्रोलॉजिकल जितना भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सब सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसका नाम है स्क्रू गेज व माइक्रोमीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर यूज होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, हाइट गेज माइक्रोमीटर। डिफरेंट जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। दोस्तों मेरे पास 2-3 टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर है, दैट इज ए इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से लेके 25 mm, आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 से 50 mm। कैसे मेजर करना है मैं पूरा डिटेल्स बताता हूँ। 3 टाइप्स माइक्रोमीटर हमारे पास जो अवेलेबल है। इसके बाद मैं बताऊँगा जे कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके जे ये तो बता दे, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो होता है स्क्रू गेज का, स्क्रू ए नाट और बोल्ट का जो प्रिंसिपल होता है, एक को घुमाया जाए दूसरा ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, वो डिपेंड करता है उसका पिच के ऊपर। तो सेम कंडीशन माइक्रोमीटर में भी होता है, जो इसका जो भी कुछ पार्ट्स है वो डिपेंड करता है वो पिच के ऊपर। 0.5 पिच नॉर्मल, जितना भी माइक्रोमीटर होता है नॉर्मल 0.5 पिच होता है, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने से 0.5 mm वो डिस्प्लेसमेंट होता है व आगे बढ़ता है। ये बेसिक चीज़, ठीक है। कोई भी ले, इनसाइड ले लीजिए, आउटसाइड ले लीजिए, बेसिक चीज़ इसका लिस्ट काउंट यही होता है। तो मैंने बताया। इसके बाद मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा प्रैक्टिकल पे आता हूँ। जी मैंने तो बता दिया टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में, एक बार बताऊँगा जी इसका मेजरिंग कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बता, ये हमारा एक माइक्रोमीटर है, ठीक है, बस स्क्रू गेज है। इसमें मेन पार्ट्स क्या होता है, दैट इज़ ए फ्रेम, दैट इज़ ए एनबिल, स्पिंडल, लॉक नाट। इसका जो अंदर से दिख रहा है जिस तरह से बैरल, दोस्तों ये जो आपके सामने दैट इज ए बैरल, दैट इज ए थिम्बल, लर्निंग करा हुआ है थिम्बल है, दैट इज ए रैचेट, थिम्बल, बैरल, स्पिंडल, एनबिल जो होता है इसे सामने पोर्शन दिख रहा है, एक कार्बन स्टील का होता है, हाई कार्बन स्टील का रहता है, इसका अलग कलर दिखता है। इसको सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, इसका एक्यूरेसी चेक किया जाता है। एक्यूरेसी जी आपका इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं। जब ये दोनों पॉइंटर आपस में जॉइंट हो जाएगा, ये इसका जो जीरो लाइन है, इसका जीरो लाइन, बैरल का जीरो लाइन, थिम्बल का जीरो लाइन एक ही लाइन में कोइंसाइड करेगा। सबसे पहले ये देखना होता है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा तो कहता है इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है। इसके बाद क्या करना है, रेचेट घुमाना है, ठीक है। देखिए दोनों एक ही जीरो लाइन पे आ गया है। जब ये जीरो लाइन पे आ जाएगा तब पता लगता है ये इंस्ट्रूमेंट हमारा सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। इसका लिस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर, अलग अलग भी होता है, ऐसा नहीं है जी यही है फाइनल, लेकिन 90% जो माइक्रोमीटर होता है वो 0.01 होता है मिलीमीटर, और 0.001 मिलीमीटर व 0.5 मिलीमीटर, ये 3 प्रोसेस में माइक्रोमीटर मिलता है, जिसका लिस्ट काउंट हमारे पास जो है 0.01, जिसका कैपेसिटी है 0 से लेके 25 मिलीमीटर। इसमें लिस्ट काउंट कैसे निकलता है, ये जो 0.05 कैसे होता है, मैं पूरा डिटेल्स बात करना हूँ। इसके बाद दूसरा नंबर एरर देखना है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट का एरर चेक करना है, तो और एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका थ्रू मेजर किया जाता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट सही है कि गलत है। ये इसका नाम है कनेक्टर। ये एक्यूरेसी चेक करता है जो इंस्ट्रूमेंट सही है कि नहीं है। ये 25 mm का है, आपका इंस्ट्रूमेंट सही है तो ये 25 में आके प्रॉपर जीरो हो जाएगा। देखिए मैं वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों एनबिल के बीच में हमने इसको पॉइंटर को लगा दिया, ये दोनों एनबिल के बीच में लगा दिया दोस्तों। ये रैचेट को जरूर घुमाना है। देखिए इसका पॉइंट जीरो लाइन और 25, 0 0 2। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी में है, इसमें कोई एरर नहीं होता है। ये दोनों चीज़ जरूर कैलकुलेशन करना होता है। इसके बाद मैं आगे का और प्रोसेस करके बता रहा हूँ दोस्तों। माइक्रोमीटर व स्क्रू गेज
स्क्रू गेज, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। ये मैक्सिमम में 0.01 मिलीमीटर का यूज होता है। ये आता क्या है, कैसे आता है वो मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअल क्या होता है, जो थिम्बल डिवीजन है, ये इसका कैपेसिटी है जैसा 25 mm है। ये 25 mm बैरल का एक डिवीजन थिम्बल में 50 में डिवाइड है। आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये 50 में डिवाइड है, 40, ठीक है, ये दिखा रही, ये 0, ये 50, 0, 50, ठीक है। मतलब ये थिम्बल को मैं एक रोटेशन पूरा करूँ तो कितना डिवीजन पाए, 0.5 mm मेरा जो स्पिंडल है वो आगे बढ़ रहा है। फिर एक बार पूरा रोटेशन करेगा तो 1 मिलीमीटर, फिर रोटेशन करें 1.5, फिर रोटेशन करेगा 2 mm, फिर रोटेशन करें 2.5, ऐसा धीरे 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 ये बढ़ता है। मतलब होता है मेन स्केल का मतलब इसका बैरल का एक डिवीजन मतलब 0.5 मिलीमीटर। ये थिम्बल में क्या हो रहा है, 50 डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, 50 डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बैरल का एक डिवीजन मतलब एक डिवीजन कैसे होता है, ऊपर वाला जो डिवीजन होता है वो मिलीमीटर में होता है, जो नीचे वाला डिवीजन होता है 0.5 डिवीजन होता है। ये जो सेंट्रल लाइन आपके दिख रहा है बैरल का सेंट्रल लाइन, इसके ऊपर वाला डिवीजन 0 से लेके 5 लिखा है, मतलब 5 मिलीमीटर है। नीचे वाला जो है हर मिलीमीटर के बीच में इसका डिवीजन हुआ है 0.5 करके। तो एक बार रोटेशन करो, जैसा मेरा एक बार यहाँ से 0 सेट कर दिया दोस्तों, ये 0 है, ये 0 से एक मैंने रोटेशन कर दिया, फिर 50 मतलब कितना आगे बढ़ा, 0.5, ठीक है। इसका पीछे तो 0.5 को कितना डिवीजन में बढ़ा, 50, तो 0.5 डिवाइड बाई 50 क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर, दैट इज ए लिस्ट काउंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए माइक्रोमीटर के अंदर, लिस्ट काउंट मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट जो है 0.5 ही होता है। इसके बाद मैं फटाफट बताऊंगा जो मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जैसा मेरे पास एक कॉपर ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, इसको मेजरमेंट लेने के लिए प्रोसेस होता है, आपको इसको पकड़ना है, थिम्बल को, फ्रेम को पकड़ना है और रेचेट को घुमाते जाना है। परफेक्ट कोशिश करना है सेंटर पकड़ने के लिए, ये देखिए, ठीक है। इसको लॉक करना है, इसके बाद रीडिंग पढ़ना है। देखिए ऊपर वाला सबसे पहले दिखना है, ऊपर वाला कितना डिवीजन दिख रहा है, ओपन में कितना दिख रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 दिख रहा है। तो इसको रीडिंग लिखना है, कुछ नहीं, रीडिंग लिखना है क्या, 9 मिलीमीटर। इसके बाद देखो नीचे वाला डिवीजन नहीं दिख रहा है तो 0.5 का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लिस्ट काउंट क्या करना है, इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना में कोइंसाइड कर रहा है, 15। लिस्ट काउंट 0.01 इंटू 15 तो कितना हो गया, 0.15, तो 9.15 मिलीमीटर। देखिए 9.15 मिलीमीटर। ये जो ट्यूब है आपके सामने दिखा रहा है, इसका डायमेंशन बहुत आसान है, ये लॉक खोल दिया। देखिए नीचे वाला डिवीजन दिखता, सीधा मैंने 50 लगा लेता। दूसरा नंबर, ये हमारा प्लग है, इसका डायमेंशन लेना है। देखिए कैसे डायमेंशन लेना है, इसको ऐसा फ्रेम से पकड़ना है, इसको सेंटर पे रखना है दोस्तों, रेगुलर सेंटर पे रखना है, ना ऊपर ना नीचे, एकदम सेंटर पकड़ना है। ये सेंटर देखिए, ठीक है, ये सेंटर जैसा होगा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये लॉक कर दिया। इसका मेन स्केल देखिए, मेन स्केल 20 पूरा दिख रहा है, पूरा का 20.60, इसका मेन स्केल है 20। उसके बाद देखिए 0.5 नहीं दिख रहा है, देखिए आपको क्लियर दिखाना कोई 0.5 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ कितना डिवीजन कंप्लीट कर रहा है, 16, मतलब 16 इंटू 0.01, 0.16, 20.16 मिलीमीटर। आसान से है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगता है इसको सीखने के लिए। देखिए इसको मैंने निकाल दिया, और मैं एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए इसका अंदर वाला डिवीजन कितना है, उसको मेजर करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इस पोजीशन का डायमेंशन कितना है, सबसे पहले थिम्बल को लेना है, पास में आने के बाद रेचेट को यूज करना है। इसको कोशिश करना है सेंटर पे रखने के लिए। ये हमने सेंटर पे रखा, ये सेंटर पे रखा, ये रेचेट घुमाया, इसके बाद करना है लॉक।
इसके बाद रीडिंग पढ़ना है। देखिए रीडिंग देखिए 10, 11, 11 पूरा दिख रहा है तो हमारा हो गया 11 मिलीमीटर। इसके बाद 0.5 नीचे दिख रहा है दोस्तों, देखिए नीचे दिख रहा है तो 0.5। उसके बाद देखिए फिर 16 पे कन्वर्ट हो रहा है, 16 मतलब ये हो गया 16 इंटू 0.01 तो 0.16, 11.66 mm इसका डायमीटर है। मैं आउटसाइड डायमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, माइक्रोमीटर, जो इतना आसानी से हर चीज़ का मैनेज हो जाता है। ये लॉक खोला, ये निकाल दिया। इसके बाद बताऊंगा दूसरे। दोस्तों ये हमारा वॉशर है, इसका डायमेंशन लेके आपको बता रहा हूँ। देखिए ये लॉक कर दिया। एक बार आपको रीडिंग पढ़ना है। देखिए पहले मेन स्केल देखना है, 1 डिवीजन कंप्लीट हो गया, 1 डिवीजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लिख दिया 1 मिलीमीटर। 0.5 नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है 42 इंटू 0.01 0.42 दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं। मैं 42 इंटू 0.01 0.42 ठीक है, 1.42 मिलीमीटर जो वॉशर था जिसका थिकनेस मैं मेजर करके बताया। दोस्तों इसका जो यूज है वो बहुत प्रिसीशन वर्क के लिए यूज किया जाता है। बहुत प्रिसीशन जैसे बताया, ये जैसा बोर है आपके सामने दिख रहा है, ये पिस्टन का सिलेंडर का बोर है। इसका डायमीटर आपको मेजर करना, बहुत परफेक्ट डायमेंशन में ये चलता है, इनसाइड आउटसाइड। इसमें तो आउटसाइड डायमीटर का मेजर नहीं होगा, जब आपको इनसाइड मेजर करना है तो इस टाइप का एक्यूरेसी में इसको मेजर किया जाता है। जो मैंने 1 बाई 1 आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया। दूसरा नंबर और एक लास्ट में एक इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ, ये हमारा बियरिंग है। ये बियरिंग का डायमीटर कितना होता है मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डायमेंशन दिख रहा है, मेन स्केल दिखना है सबसे पहले। देखिए दोस्तों मेन स्केल जो है 1 डिवीज़न कम, इसका मेन स्केल जो है हो गया आपका 11 कंप्लीट हो गया, फिर 0.5 हो गया, और जो सब स्केल है वो कितना है 123 0.03 11.53 इसका डायमेंशन है मिलीमीटर। 11.53 मिलीमीटर इसका डायमेंशन है। बहुत आसान से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आउटसाइड माइक्रोमीटर को यूज इसी हिसाब से किया जाए। लॉक खोलना है फिर बाहर करना है। दोस्तों मेरे पास जो भी था मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया। मेजरिंग कैसे लेना है, लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, पिच कैसे कैलकुलेशन करना। मेन पार्ट तो सिंपल है, बैरल, स्पिंडल, थिम्बल, रेचेट, बहुत आसान से है। लिस्ट काउंट 0.01 है जो मैंने दिखाने की कोशिश किया। अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।